from today onwards. It started, right? And Yes, it is sir. also the festival of crops, farming. The kisan, the farmer, become very happy to see their crops, paddy crops, and on that occasion they celebrate Makar Sankranti. Now let us see here, children. I have given you the chapter name Silk Road. Am I right? Yes, sir. Silk Road. Only Gautam, Lakshmi, Monica. Only you are three number. How can I start the class? Where the rest, Raj? It's okay. I'm starting. Okay, beta. I can't wait more. Okay, It's sir. okay. Okay, Gautam. Okay. First of all, you pe- first of all you try to understand the meaning of the chapter Silk Road. My dear students, Silk Road is a land route which started from the China to Europe. It means Europe to Asia. This is the road which connect the Europe and Asia. Europe continent and Asian continent connected between by this road. And why it is called the Silk Road? Because basically it is a trade route. Trade route मतलब business route. In the ancient time, the people were carrying the silk. Silk is a one kind of a cloth. So the people were carrying the cloths made up of silk. So that's why this route is known as a Silk Road. Silk, because maximum silk were being carried by this route. चाइना से लेकर के तिब्बत, चाइना, यूरोप महादेश में जितने सिल्क था वो सब का जो है बिजनेस इसी रूट से होता था, इसीलिए इस रूट का नाम सिल्क रोड पड़ गया. बेसिकली इट इज फेमस फॉर द ट्रेड्स. व्हाई इट इज फेमस? ट्रेड, बिजनेस पर्पज से यह जो है फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है सिल्क का ट्रेडिंग होता था. ट्रेडिंग मतलब क्या है? बिजनेस, व्यवसाय, राइट. तो टुडे वी सी द चैप्टर सिल्क रोड. वन मोर थिंग हियर, the writer is a geography teacher. Though who have written this chapter is itself a geography teacher. He was a geography teacher and he was going to Mount Kailash. He was going for the Mount Kailash. The writer was going to Mount Kailash, and on the way, what he saw, he had written in his story. During the journey, what he saw on the way, he had tried to explain in this chapter. आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिल्क रोड. जैसा कि नाम है सिल्क रोड, मीन्स ये है कि एंशियंट टाइम में ये जो रोड है वो बेसिकली एक ट्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए फेमस था. वो व्यवसाय था सिल्क का, जो चाइना से होते हुए यूरोप में जाता था. तो यही रास्ता था जिससे ये जो है ट्रेड जो है, ट्रेडर, बिजनेस जो लोग हैं करने वाले, सिल्क को लेकर के जाते थे. इसलिए इस रोड का नाम सिल्क रोड पड़ गया. इस कहानी में हम देखेंगे किस प्रकार से लेखक, जो खुद एक ज्योग्राफी टीचर होता है, वो जो है अपने जर्नी के बारे में, जो माउंट कैलाश जा रहा है, जो माउंट कैलाश जो हाईएस्ट माउंटेन पर स्थित है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट ऑफ द पीक. तो वहां बर्फ हमेशा रहती है. तो वो उस यात्रा पर जा रहा है और रास्ते में जो जो उसे मिलते हैं उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है इस चैप्टर में, सिल्क रोड में. तो हम देखेंगे डिटेल में कि उन्होंने क्या क्या रास्ते में देखा, कैसा उन्होंने जो है फेस किया प्रॉब्लम को. नाउ लेट अस सी हियर. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड मोर वी विल लर्न.
नाउ कैन यू सी? Yes, sir. स्क्रीन दिखाई पड़ रहे हैं आपको बेटे? Yes, sir. ओके फाइन. नाउ वी गॉट द चैप्टर नेम सिल्क रोड. क्यों है बेटा? यू गॉट व्हाई इट नेम इज सिल्क रोड? Yes, समझ sir. में आ गया आपको? सिल्क रोड समझ में आ गया आपको? Yes, sir. चाइना टू टर्की. Yes, sir. ये जो रोड जाती है चाइना टू टर्की, चाइना से टर्की तक ये रोड जाती है. और बेसिकली इस रोड से ज्यादातर ट्रेड जो है, ट्रेड मतलब बिजनेस जो होता था वो सिल्क का होता था. और इसी रास्ते से लेखक जो है, जो निक मिडेन है, वो जो लेखक हैं वो माउंट कैलाश जा रहे हैं यात्रा करने के लिए. कहाँ जा रहे हैं? माउंट कैलाश, जो कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर बसा हुआ है, माउंट कैलाश. तो वहां यात्रा पर जाते हैं और यात्रा में जो जो उन्हें मिलता है उन्होंने इसके बारे में इस लेसन में एक्सप्लेन किया है. लेट्स सी. या a flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. कहा कि जब उन्होंने गुड बाय कहा, मतलब जब वो यात्रा के लिए निकले तो उन्होंने गुड बाय कहा. उस समय क्या था? हाफ मून. हाफ मून मतलब आप देखे होंगे फुल मून और हाफ मून, दो फेसेस होते हैं चांद के, आधा चंद्रमा और पूर्ण चंद्रमा. तो पूर्णमासी होते हैं, ठीक है, और अमावस्या होते हैं. तो ये क्या है? फेसेस होते हैं मून के. तो चंद्रमा जो उस दिन जो है आधे दिखाई पड़ रहे थे और वो फ्लॉलेस थे. फ्लॉलेस मतलब होता है बिना रुकावट के, मतलब नो एनी क्लाउड्स वेयर देयर इन द स्काई द टाइम व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ द होम. जब वो घर से बाहर आ रहे थे राइटर, तो व्हाट ही सॉ, इट वाज अ मून, हाफ मून फ्लोटेड इन परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग. करा कि चांद देखेंगे आप कभी कभी सूर्य के आने से पहले जो सुबह का समय है उस समय तक भी दिखाई पड़ते हैं, और जब सूर्य पूरी तरह आकाश में आ जाता है तो चांद दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जो ब्राइट लाइट होता है सन का उसमें चांद जो है वो हाइड हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं. वरना चांद जो है वो 24 आवर आकाश में रहते हैं, बट ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ सन वी कांट सी इट, राइट. तो मॉर्निंग के समय में, अर्ली मॉर्निंग में जब राइटर निकल रहे हैं बाहर तो उन्होंने गुड बाय कहा. उस समय चांदनी रात थी, आधी चांदनी थी आकाश में. एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose टिंड ब्लूश. करा कि कैसे कैसे कलर दिखाई पड़ रहा था आकाश का, वो एक्सप्लेन करते हैं. एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोफ्स, जैसे फ्रेंच लोफ होते हैं, लोफ मतलब ब्रेड को कहते हैं बेटा. लोफ क्या होता है? ब्रेड. जो पूरे पूरे ब्रेड होते हैं बिग साइज में, उसे कहते हैं लोफ्स. तो करा कि आकाश में जो है दूर दूर तक, करा कि जो बादल कहीं कहीं थे वो मानो ऐसे शेप में थे जैसे कि फ्रेंच लोफ्स होते हैं, जैसे कि फ्रेंच का जो है वो ब्रेड होता है देखने में, उस प्रकार से कहीं कहीं आकाश में बादल दिखाई पड़ रहे थे. ग्लो पिंक as the sun emerged to splash the distant mountain top with a rose tinged blush. जैसे सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ रही थी बादल पर, क्योंकि मैंने कहा कि बादल कहीं कहीं थे, तो बादल कहीं कहीं थे तो ऑब्वियसली सूरज तो निकलेंगे, तो सूर्य की जो किरणें उसके ऊपर जा रही थी तो वह उसका कलर चेंज हो जा रहा था. वो पिंक जो है रोज माने गुलाब के साइज के जो है उसका कलर दिखाई पड़ रहा था. नाउ दैट वी वीआर लिविंग राव, हम लोग राऊ छोड़ के जा रहे थे. मतलब ये जो माउंट कैलाश की जो यात्रा थी वो राऊ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कि यहीं पर से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है. राइटर की राऊ में रहते हैं और इसी प्लेस से वह स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को. जहां लेखक रहते हैं उस प्लेस का नाम है राऊ. गॉट राऊ क्या है समझ में आ गया आपको? या तो नाउ दैट वी वे आर लिविंग राहु,
Lomo said she wanted to give me a farewell present. जब हम जगह छोड़ रहे थे तो लोमो ने, एक वहां पर लामू कोई है, कोई लड़की होगी, तो कह रही है कि हम आपको फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहते हैं। फेयरवेल प्रेजेंट क्या होता है? जब कहीं से कोई जाता है तो हम उसे कुछ उपहार देते हैं। तो बोल रही कि आप यहाँ से जा रहे हैं माउंट कैलाश, जैसे आप देखेंगे जब कोई तीर्थ स्थान पर जाता है तो लोग उसे कुछ कुछ देते हैं। आप मेरा भी ये जो है इस मंदिर में या इस चर्च में या इस गिरजाघर में आप चढ़ा देना। तो क्या है, लोमो जो है कुछ देना चाहती है उनको प्रेजेंट के रूप में, ताकि वो यात्रा पर उसका भी जो है मनौती जो है उसका भी इच्छा पूरा हो सके। तो वो देना चाह रही है कुछ प्रेजेंट फेयरवेल में। वन इवनिंग I had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she had said that I ought to get some warmer clothes. मैंने चूंकि उसको खबर भिजवाया था डेनियल के माध्यम से, मैंने डेनियल के माध्यम से उसे खबर भिजवाया था कि मैं माउंट कैलाश की तरफ जा रहा हूँ। टू कंप्लीट द कोरा। कोरा क्या होता है मालूम है? कोरा मतलब परिक्रमा को कहते हैं बेटा। ये कोरा वर्ड है ना, कोरा आया है। कोरा मीन्स होते हैं परिक्रमा। जैसे कोई मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो उसी प्रकार से जो तिब्बती लोग होते हैं, तिब्बती लोग, तो उनके क्या है, मैक्सिमम तिब्बत में मानने वाले जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं। तो जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना वो परिक्रमा करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं परिक्रमा करने के लिए। टू कंप्लीट क्या है, कोरा। कोरा समझ में आ गया आपको? कंप्लीट द कोरा एंड शी हैड सेड दैट, और उसने क्या कहा और मुझसे कि दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स। उसने ये भी कहा कि आप गर्म कपड़े लेके जाइए। उसने मेरे को सजेस्ट किया कि आप क्या लेके जाइए, गर्म कपड़े ले जाइए, क्योंकि हो सकता है रास्ते में आपको ठंड का सामना करना पड़े, इसलिए आप भरपूर गर्म कपड़े लेकर जाइए। क्योंकि माउंट कैलाश जो है वो ऊंची चोटी पर पड़ता है, ठंड अधिक पड़ती है, इसलिए लोम्हो जो है वो सजेस्ट करती है कि आप जो है कुछ गर्म कपड़े अपने साथ लेते जाइए। आफ्टर डकिंग बैक, डकिंग क्या है? गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट, माने जाना और आना। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, शी emerged carrying one of the long sleeve sheepskin coats that all the men wore. After ducking back into her tent, अपने टेंट में sorry for disturbance children. Yeah. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long sleeve. वो जो है कैसी कपड़ा पहनी हुई थी? लॉन्ग स्लीव सीप किन कोट। और इसका कोट जो था वो जो भेड़ होते हैं ना सीप, उसके जो फर होते हैं उस फर से बने हुए कोट। एंड दैट ऑल द मेन वर
Tristan sized me up as we clambered into his car. और जो मेन है ना, वो जो मेन है वो Tristan sized me up as we clambered into his car. जब हम उसके कार में गए तो वो जो है क्या कहते टेस्टन साइज क्या है, एक की स्पेशल जो है जो तिब्बती लोग पहनते हैं जो ड्रेस यूनिफॉर्म, उसको कहते हैं यहाँ टेस्टन साइड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार। यस ही डिक्लेयर्ड ड्रोकोवा शर। ड्रोकोवा क्या है? शेफर्ड, भेड़ को कहते हैं। जो भेड़ चराने वाले होते हैं ना, ड्रोकोवा मतलब रास्ते में क्या है, जब जा रहे हैं तो देखिए कि टेंट में जो है कुछ लोग हैं टेंट में, वो सीप के जो सीप जो होते हैं उनके फर से बने हुए कोट पहने हैं। उसमें एक भेड़ चराने वाला है, वो गाड़ी को रोक करके बोलता है, वी टूक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंटिंग। कहा कि हमने क्या किया है, रास्ते में क्या आ गए, भेड़ चराने वाले बहुत सारे लोग, भेड़िए वाले जो है शेफर्ड जो है उनका ग्रुप आ गया। ग्रुप जो फ्लॉक है ना, जो सीप का, ठीक है, फ्लॉक ऑफ सीप। तो फ्लॉक ऑफ सीप रास्ते में आगे जब जा रहे थे तो हमें शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ा। वी टूक अ शॉर्टकट टू गेट अप द चैंटिंग। कहा कि हमें वहां से दूर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ा, शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ा। टेस्टिन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। टेस्टिन को पता था कि यह जो रास्ता है वो कहाँ ले जाएगा, साउथ वेस्ट की तरफ, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड माउंट कैलाश। जो कि डायरेक्ट ये रास्ता कहाँ जाता है, माउंट कैलाश तरफ। तो वो क्या किया, शॉर्टकट रास्ता ले लिया, क्योंकि टेस्टन को पता था कि यहाँ से माउंट कैलाश कैसे जाते हैं, तो इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता ले लिया और वहां से सीधे माउंट कैलाश की ओर हम लोग चल दिए। रास्ते में शेफर्ड मिला, शेफर्ड जो है उनके साथ बहुत सारे भेड़िए थे, इसलिए हम लोगों को रास्ता चेंज करना पड़ा और हम शॉर्टकट रास्ते से चलना शुरू कर दिए। डायरेक्टली टुवर्ड माउंट कैलाश। It involved crossing several fairly high mountains passes, he said, but no problem, sir. उस रास्ते में बहुत सारे पर्वत पड़ते थे। It involved crossing several fairly high mountains passes. जिस रास्ते से हम लोग चले उस रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी पड़ते थे। उसने कहा बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस। वो हमें एश्योर्ड किया कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये रास्ता जो है डायरेक्ट माउंट कैलाश ले जाएगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इफ देयर इज नो स्नो व्हाट वाज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट, आई आस्क। मैंने कहा कि यदि स्नो नहीं हो, मतलब बर्फ नहीं हो, व्हाट वाज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट, आई आस्क। मैंने पूछा क्या बर्फ होते हैं क्या, इस रास्ते में क्या बर्फ होते हैं। नॉट नोइंग सर, सर मेरे को भी ठीक से पता नहीं है। अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम लोग वहां चलेंगे नहीं तब तक हमें भी एहसास नहीं है कि वहां बर्फ पड़ते हैं या नहीं, इस रास्ते में बर्फ मिलेंगे या नहीं, हमें पता नहीं है। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल ऑफ रावू, the shortcut took us across vast open plain with nothing in them except a few gazelles. अब हम पहाड़ी से नीचे उतर गए, मैदानी भाग में आ गए थे और मैदानी भाग में कुछ नहीं था। क्या था, सिवाय गैजल्स। गैजल्स मतलब क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, लिखा है ना गैजल्स। देम एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स, गैजल मतलब मैमल, मैमल मतलब कि वैसे कैटल जो जिनके साथ में उनके बच्चे भी घूम रहे थे, जिससे जो है जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको हम मैमल्स कहते हैं। जैसे काऊ है, सीप है, गॉट है, हाँ, एंड मच मोर।
बहुत सारे ऐसे जानवर रास्ते में दिखाई पड़े हम लोगों को। अब हम पहाड़ी से उतर करके प्लेन मैदान में आ चुके थे। जब प्लेन मैदान में आए तो हमें बहुत सारे जो है जानवर दिखाई पड़े, मैमल्स। गैजल्स मतलब होते हैं मैमल्स, माने डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स that would look up from nibbling the arid pasture। एरिड क्या है? ड्राई। पैस्चर क्या होते हैं? पैस्चर होते हैं ग्रास लैंड को पैस्चर कहते हैं। जब नीचे आए हम लोग तो क्या हुआ? हमें सूखा ड्राई जो है ना पैस्चर दिखाई पड़ा। ड्राई पैस्चर मतलब जो है ग्रासलैंड जो है ना वो ड्राई अप हो चुका था, मतलब बड़े बड़े घास के मैदान थे। पैस्चर, एरिड पैस्चर, एरिड ARID, एरिड मतलब होते हैं ड्राई, पैस्चर मतलब कि ग्रास लैंड। तो जब हम आगे बढ़े मैदानी भाग में आए तो क्या देखने को मिल रहा है कि घास के बड़े बड़े मैदान हैं जो सूखे पड़े हुए हैं। एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द void। अब void क्या है? void मतलब एम्प्टी। void मीन्स क्या है? एम्प्टी, खाली। कहा कि मैदान जो है ना बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द void मतलब दूर दूर तक खाली मैदान पड़े हुए थे, उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं था उस खेतों में। फर्दर ऑन where the plains became more stony than grassy। फिर वहां से जब आगे बढ़े तो फिर स्टोनी आ गया, ज्यादा स्टोनी मतलब पथरीला रास्ते में हम आ गए। अब घास नहीं थे, अब पथरीले रास्ते में चलने लगे। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू। अचानक हमारे गाड़ी के सामने क्या आ गए? हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, जंगली गधे आ गए। रास्ते में क्या आ गए? जैसे ही आगे बढ़े हम लोग पथरीली रास्तों पर जब चलने लगे तो अचानक बहुत सारे झुंड में जंगली गधे आ गए हमारे गाड़ी के सामने। वाइल्ड एस केम इनटू व्यू। Tristan told us we were approaching them long before they appeared। Kyang, he said। उसने कहा कि ये दूर दूर तक, जितने दूर तक हम चले जाएंगे वो दूर दूर तक जो है ये जानवर हमें देखने को मिलते हैं। अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड। कहा कि अभी जो दिखाई पड़ रहे हैं ना ये दूर दूर तक यही मिलेंगे हैं। क्यांग, ही सेड। क्यांग मतलब क्या है? वाइल्ड एश, मतलब दूर दूर तक वहां क्या मिलेंगे? क्यांग मिलेंगे। क्यांग, क्यांग मतलब वाइल्ड एश को क्यांग कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यांग। क्यांग मीन्स वाइल्ड एस, जंगली गधे। वाइल्ड एस को क्यांग बोलते हैं, वाइल्ड एस। ही सेड, ड्राइवर ने कहा कि दूर दूर तक यहाँ केवल और केवल जंगली गधे मिलेंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, दूर तक दिखाई पड़ा। उसने इशारा किया जहां केवल डस्ट और डस्ट थे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था, पथरीली रास्ते थे, दूर दूर तक केवल डस्ट और डस्ट दिखाई पड़ रहे थे। When we drew near, I could see the herd galloping and masses wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuver on some predetermined course। जैसे से हम आगे बढ़ रहे थे वो जो है गधे हैं, जंगली जो गधे थे वो हमारे गाड़ी के सामने आने लगे, मानो कि वे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं? अटैक करने वाले हैं। क्योंकि जब रास्ते में जो है बहुत सारे गधे अचानक कुछ ही अनयूजुअल माने स्ट्रेंज पीपल को देखते थे वो सब गधे, तो उसके ऊपर अटैक करते थे। मैन्यूवर ऑन सम प्रीडेंट प्रीडेंटर predetermined course। Plums of dust billowed into the crisp clean air। कहा कि बहुत सारे धूल दूर दूर तक आकाश में वो दिखाई पड़ रहे थे, जो क्लियर एयर था उसमें दूर दूर तक जो है वो दिखाई पड़ रहे थे। क्या दिखाई पड़ रहे थे? डस्ट दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था। तो इन पहाड़ी रास्तों में
Hello, can you hear me all? Yes, sir. Yes, sir. सुनाई पड़ रहे ना बेटा आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, राइट, या Plums of dust billowed into the crisp clean air. उस साफ हवा में दूर दूर तक आकाश में केवल डस्ट और डस्ट दिखाई पड़ रहे थे। एज हिल्स स्टार्टेड, अब पहाड़ी शुरू हो जाती है। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, अब अचानक जो है उस जो रॉकी थे, जो पथरीली रास्ते थे, अब उससे हम धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगे। वी पास्ट सोलिटरी ड्रोकाज, सोलिटरी मतलब अलोन, सोलिटरी मीन्स अलोन को कहते हैं, मतलब सुनसान रास्ते मिलने लगे। अब रास्ते जो है बिल्कुल जो है सुनसान, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था उन रास्तों पर जहां रास्ते पर हम चल रहे थे। wilderness we once more from the rocky wilderness we pass solitary ड्रोकाज, ड्रोकाज फिर वही वर्ड है, मतलब सेफर्ड, भेड़िया, जो भेड़ चराने वाले होते हैं। सोलिटरी ड्रोकाज टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, वो अपने फ्लॉक मतलब अपने झुंड, भेड़ के झुंड को चराते हुए फिर एक बार भेड़ जो है वो चराने वाला जो है भेड़ को वो दिखाई पड़ा। ड्रोका, ड्रोका मीन्स शेफर्ड, जो शेफर्ड चराते हैं ना, गणेरिया जिसको बोलते हैं आप, वो दिखाई पड़े। समटाइम्स मेन, समटाइम्स वुमेन, कभी मेन दिखाई पड़ते थे, कभी वुमेन दिखाई पड़ती थी। दिस वेल रैपिड फिगर वुड पॉज एंड स्टेयर एट आवर कार, वे सब घूर घूर करके हमारे कार पर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि हम क्या थे? स्ट्रेंज पीपल थे, क्योंकि वो जगह तो हमारे लिए नया था और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, वो हमें जानते तो नहीं थे, अनयूजुअल चीजें हो रही थी, इसलिए ये जो है जितने लोग थे जो है, या चाहे जेंट्स हो या लेडी हो, वो सब हमारे ऊपर देख रहे थे, हमारे कार के ऊपर सब की निगाहें थी। स्टेयर एट आवर कार ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ट, जैसे जैसे हम पार हो रहे थे वो हमारे कार पर देख रहे थे। When the track took us close to their animals, जब हमारा कार बिल्कुल उनके पास पहुंच गया, जानवरों के पास पहुंच गया, the sheep would take evasive action, जो sheep है ना, जो भेड़, वो जो है अपना रूप बदल दिया, मतलब अटैक करने के मूड में हो गया। veering away from the speeding vehicle, और अचानक हमें अपने गाड़ी का जो स्पीड है ना, उस स्पीड को पड़ा, अचानक चेंज करना पड़ा, भगाना पड़ा, क्योंकि वो जो सीप है वो हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे थे। एक्चुअली क्या है, उन रास्तों में जो सीप का जो साइज होता है वो बहुत बड़े-बड़े जो बहुत बड़े-बड़े सीप होते हैं, जो भेड़ होते हैं ना, उनके साइज बहुत बड़े होते हैं। तो क्या है, वो जो है लेखक के ऊपर, कार के ऊपर अटैक कर रहे थे। क्यों अटैक कर रहे थे? बिकॉज़ दे वेयर स्ट्रेंज फॉर देम, उन लोगों के लिए तो एक प्रकार से स्ट्रेंज थे ना, तो स्ट्रेंज पीपल होंगे तो ऑब्वियसली वो जो है उन पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो क्या है, ट्राइब्स इलाका था, एरिया वो था क्या, ट्राइब्स, तो वहाँ केवल ट्राइब्स लोग रहते हैं, उनके स्पेशल यूनिफॉर्म होते हैं। लेकिन हम जो जा रहे थे, लेखक बोल रहे हैं कि हमारे जो यूनिफॉर्म थे वो तो डिफरेंट थे, तो ऑब्वियसली हम लोग जो है उनके लिए क्या थे, स्ट्रेंज पीपल थे, इसलिए वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे शीप, और उनके साइज जो है काफी बड़े होते हैं शीप के। उस इलाके में रहने वाले जो शीप होते हैं उनके साइज जो है काफी बिगर होते हैं। द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन veering away from the speeding vehicle, अचानक हमें क्या करना पड़ा, स्पीड को चेंज करना पड़ा। We passed nomads, dark tent pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog or Tibetan mastiff standing guard. Now let's see what is going to be more here. We passed nomads. nomads तो समझते हैं ना, nomads क्या है, मूवर को कहते हैं, विदाउट होम ना, होमलेस पीपल,
नोमाड्स क्या हैं? जिनके घर नहीं होते हैं, वह यहाँ-वहाँ घूम-घूम करके अपने ज़िंदगी को बिताते हैं और वो टेंट में रहते हैं। तो हम लोग जब रास्ते में आगे बढ़े, तो नोमाड्स मिले। वी पास्ड नोमाड्स डार्क टेंट। उनके जो टेंट थे, वो डार्क कलर के थे। काले-काले उनके टेंट बने हुए थे। पिच्ड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, और टोटली जो है आइसोलेशन था, मतलब अकेला सुनसान जगह थे, वहां कोई दिखाई नहीं पड़ता था। अकेले जो है पहाड़ी के रास्ते से हम लोग जा रहे थे। और तो और क्या उनके साथ क्या होता था, यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, उनके साथ बड़ा काले रंग का एक कुत्ता होता था। और तिब्बतियन मास्टिफ स्टैंडिंग गार्ड, गार्ड के रूप में, मतलब जो टेंट होते थे उनके, उस टेंट को सुरक्षा करने के लिए उनके साथ एक जो है कुत्ते होते थे, बड़े-बड़े कुत्ते होते थे। वही जो है गार्ड का काम करते थे। क्योंकि वो सीप चराते थे ना, तो सीप की रक्षा करने के लिए, चूँकि सीप जो है वो कोई ले ना जाए, इसलिए सीप के झुंड में जो है उनके पास एक कुत्ते होते थे मास्टिफ, और वो कुत्ता जो है वो पूरे फ्लॉक को गार्ड के रूप में वो जो है वो पेश आता था, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करता था। गार्डिंग का काम करता था, कुत्ता उनके साथ थे। A pitch in splendid isolation, usually with a huge black dog or Tibetan mastiff standing guard. These beasts would cook their great big head when they become aware of our approach and fix us in their sight. क्या करते हैं ये लोग पता है? दीज बिस्ट, बिस्ट मतलब ये सब जंगली जो जानवर हैं। दीज बिस्ट, बिस्ट मतलब जंगली जानवर, वाइल्ड। दीज बिस्ट वुड cock their great big head when they become aware of our approach. जब हम जाते थे, जब ऐसे लोग जाते हैं, उनके सामने एक अपना बड़ा हेड जो है ये सामने कर देते हैं। बड़ा जो हेड ये सामने में कर देते हैं। जब ऐसे लोग पार होते हैं, ये अपना बड़ा-बड़ा हेड जो है सामने ला देते हैं, मतलब मानो ये अटैक कर रहे हैं। Fix us in their sight. As we continued to draw closer, they would explode into action. और जैसे ही बिल्कुल हम सामने आ जाते हैं, वह एक्शन में आ जाते हैं। Speeding directly toward us like a bullet from a gun and nearly as fast. जैसे बुलेट से गन निकलता है, उस प्रकार से वो अपने आप को रेडी कर लेते हैं अटैक करने के लिए। जब कोई स्ट्रेंज पीपल जाते हैं उनके सामने, कार या गाड़ी कोई भी देखते हैं, उस पर अटैक करने के लिए वह जो है बुलेट के माफिक तैयार हो जाते हैं। दीज सैगी मॉन्स्टर, सैगी, सैगी मतलब क्या है? हेयरी, बूसी एंड हेयरी को कहते हैं सैगी। मतलब जैसे उनके फर बहुत ज्यादा होते हैं, जो जानवर होते हैं ना उनके फर, मतलब उनके जो रोए होते हैं ना, वो काफी ज्यादा होते हैं, उसे सैगी बोलते हैं। जैसे कोई डॉग होता है, झबरा डॉग होता है, जिसके काफी हेयर होते हैं, बाल ज्यादा होते हैं, हैं, हेयरी, उसको सैगी बोलते हैं। दीज सैगी मॉन्स्टर, वो देखने में मॉन्स्टर राक्षस की जैसा लगते थे। ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, करा जो काली काली रात होती है, उससे भी ज्यादा ये भयानक दिखाई पड़ते हैं ये सब जानवर। ये जो जानवर हैं, जो डार्केस्ट नाइट होता है उससे भी ज्यादा भयानक दिखाई पड़ रहे थे। यूजुअली वर ब्राइट रेड कॉलर एंड बार्क फ्यूरियसली विद मासिव जॉ, और वो भौंकते कैसे थे? बार्क फ्यूरियसली, वो ऐसे भौंकते थे जिसके देखने से काफी डर लगता था। और अपने जॉ है ना, जॉ, जो जबड़ा होता है, वो ऊपर की ओर उठा करके और वो जो है भौंकने का काम करते हैं। और उनका ये सीन देखने से काफी डेंजर लगता है, मानो वो अटैक कर देंगे आपके ऊपर। दे वेयर कंप्लीटली फेयरलेस ऑफ आवर व्हीकल, वो तो बिल्कुल जो है फियरलेस होते हैं, उन्हें डर नहीं लगता है इन गाड़ियों से, व्हीकल से।
शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, वो सीधे हमारे रास्ते पर दौड़ रहे थे। कॉजिंग डिस्टेंस टू ब्रेक एंड स्वीयर, क्या करने के लिए हमारी तरफ दौड़ रहे थे? ब्रेक मतलब गाड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या थे, कुछ अजनबी थे ना, तो अजनबी थे, इसे देख करके वो क्या करते थे, अटैक करने के लिए दौड़ते थे। हमें क्या करना पड़ता था? स्वीयर, स्वीयर मतलब कि चेंज डायरेक्शन सडनली, हमें अचानक अपना रास्ता बदलना पड़ता था। वो अटैक करने के लिए दौड़ते थे, अचानक हमारे जो है कार का जो स्पीड है, अचानक हमें चेंज करना पड़ता था। Fearless of our vehicle shooting straight into our path, causing distance to brake and severe, अचानक हमें ब्रेक लगाना पड़ता था, अचानक हमें रास्ते को चेंज करना पड़ता था। The dog would make chase for 100 meter or so before easing off, करा कि वो कुत्ता जो उनके साथ होता था, मालूम है, कम से कम 100 मीटर तक दौड़ा के ले जाता था। मतलब हम जब जैसे ही गाड़ी को अपना टर्न करके भागते थे, वो कुत्ता 100 मीटर तक दौड़ के पीछे पीछे जाता था। इतने खतरनाक जानवर जो है वो होते हैं रास्ते में। तो ये सब जो है लेखक आ, जो फेस किया है प्रॉब्लम को रास्ते में, वो सब जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या-क्या हमें देखने को रास्ते में मिला वहाँ पर। चेज़ फॉर 100 मीटर और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, जब तक वो अपने आप को ईज़ फील नहीं कर लेता था, मतलब जब तक उसे ये फील नहीं होता था कि अब हमारे पर कोई डेंजर नहीं है, तब तक वो छोड़ते नहीं थे कुत्ते, दौड़ा कर ले जाते थे। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, कहा कि जब हम रास्ते से बिल्कुल दूर चले जाते थे, तब जो है हमें वो छोड़ते थे कुत्ते। इट वॉज नॉट द डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशियस टिबेटियन मास्टिफ बिकेम पॉपुलर इन चाइना imperial court as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet। यही कारण है कि तिब्बतियन जो लोग हैं, जो तिब्बत के रहने वाले लोग जब चाइना के पास आते थे व्यापार करने के लिए, तो अपने साथ ये डॉग को लेकर के आते थे। और ये जो डॉग है, यह उनके एक प्रकार से तिब्बत लोगों के लिए ट्रिब्यूट होता था। ट्रिब्यूट मतलब कि रिस्पेक्ट होता था उनके लिए। ये डॉग उनकी बहुत बड़ी पहचान होती थी और ये डॉग उनके रक्षा प्रोटेक्शन करने का काम करते थे। तो जब तिब्बत के लोग व्यवसाय करने के लिए जब चाइना वगैरह में जाते थे, ये उधर से आते थे, तो अपने साथ हमेशा एक डॉग को लेकर के आते थे, क्योंकि ये डॉग उनके लिए गार्ड का काम करता था। बाय नाउ वी कुड सी स्नो केप्ड माउंटेन गैदरिंग ऑन द हॉरिजॉन। अब हम लोग आगे बढ़े तो रास्ते में क्या दिखाई पड़ने लगा? बर्फ ही बर्फ। स्नो केप्ड माउंटेन गैदरिंग ऑन द हॉरिजॉन, पूरे उस क्षितिज में, पूरे हॉरिजॉन में, पूरे उस क्षितिज वातावरण में जो है धीरे धीरे बर्फ दिखाई पड़ने लगा। अब ग्रासलैंड, स्टोनी, ये सारे रास्ते छोड़ करके अब हम लोग आगे बढ़ गए।